नमस्ते दर्शकों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन का अंतिम भाग। दारोगा को भला चैन कहाँ। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवी दीन के घर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधे घंटे से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे। वहां रमा का अब तक पता ना था। समझे देवी दीन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाते हुए फिर देवी दीन के घर पहुंचे और धमकाना शुरू किया। देवी दीन ने कहा, विश्वास ना हो, घर की खाना तलाशी ले लीजिए और क्या कीजिएगा। कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है, एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर। दारोगा ने साइकिल से उतरकर कहा, तुम बुलाते क्यों नहीं? वह कहाँ गए? देवी दीन, मुझे कुछ मालूम हो तो तब तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दारोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही है? देवी दीन, इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बातचीत नहीं की। जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाएगा वे यहाँ से ना जाएगी। दारोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दारोगा नीचरे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहां 3 औरतों को देखकर चौंके। ज़हरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया और अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दारोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत यह भेष बदले तो नहीं बैठे हैं। देवी दीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है? देवी दीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दारोगा, मुझी से उड़ते हो बच्चा? साड़ी पहनकर मुल्जिम को छिपाना चाहते हो? इनमें कौन जालपा देवी है? उनसे कह दो नीचे चली जाएं, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दारोगा जी ने ज़हरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे यह चालें? क्या कहकर वहां से आए थे और यहाँ आकर मज़े में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कहकर उन्होंने ज़ोहरा का घूंघट उठा दिया। ज़ोहरा ने ठाका मारा। दारोगा जी मानो फिसलकर विस्मय सागर में पड़े। बोले, अरे तुम तो हो ज़ोहरा, तुम यहाँ कहाँ? ज़ोहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम होगा ही। वह तो मेरे यहाँ आने के पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बात करने लगी। अच्छा, जरा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना। ज़हरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुँचे? ना जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दारोगा ने पूछा, जालपा यहाँ से कब तक जाएगी? ज़हरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब ज़रूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दारोगा, तुम्हें यकीन है कि अब यह कोई शरारत ना करेगी? ज़हरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दारोगा, तो फिर यह कहाँ गया? ज़हरा, कह नहीं सकती। दारोगा, मुझे उसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना ज़रूरी है। ज़्यादा पी तो नहीं गया था? ज़हरा, पिए हुए तो थे। दारोगा,
तो कहीं फिर गिर पड़ा होगा। इसने बहुत दिख किया। तो मैं ज़रा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुँचा दूँ तुम्हारे घर तक। ज़ोहरा, बड़ी इनायत होगी। दारोगा ने ज़ोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको ज़रा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया। मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी ना चाहता। ज़ोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो। बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई। ज़ोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दारोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं, अब न जाऊंगा। ज़ोहरा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। ज़ोहरा, आप मानते नहीं हैं, शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दारोगा, मुझे चकमा दे रही हो ज़ोहरा, देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। ज़ोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद कर दिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकाल कर बोली, आदाब अर्ज़। दारोगा घर जाकर लेट गए। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीविज़न पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है, उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वह बंगले पर था या नहीं? दारोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। टेलीफोन, तुमने उसको क्यों जाने दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज से सब हाल कह दिया है। मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ है। सारा मेहनत पानी में फिर गया। उसको ज़बरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दारोगा, तो क्या वह जज साहब के पास चला गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वहीं गया था और जज भी कायदा को तोड़ दिया। वह फिर से मुकदमा का पेशी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह सब आपका बंगलिंग है। हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। ज़ोहरा भी दगा दिया। दारोगा उसी वक्त रमानाथ का सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पावे को तो समूचा ही निगल जाए। कमबख्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा कर ही दिया। इसमें ज़ोहरा की भी साठ गांठ है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। ज़ोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ, कहाँ जाती है। देवी दीन से भी समझूंगा। 1 हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही, उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज़्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज़्यादा घबराहट दारोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारी शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती। जज साहब ऐसा कर भी सकते हैं, मगर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहाँ तक कहा कि इसमें सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की ना सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असाध्य था। उसने हाई कोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। उधर पुलिस वाले
रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, लेकिन रमा ना जाने कहाँ जा छिपा था कि उसका कुछ पता ही ना चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही, मानो कागज स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने ज़ोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ दी। ज़ोहरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपये रोज़ इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर ना मिला। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। ज़ोहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने ज़रूर उनकी शरारत का मज़ा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। फिर भी रोज़ 10-12 हज़ार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, पर उसका उद्योग ना सफल हुआ। दारोगा जी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ ना किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश मातहतों को, तो दारोगा जी क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दारोगा ही के सिर मढ़ा। उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज़्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती और वह कैसे रात को उससे मिल सकता था। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बंदर के सिर गई। दरगाह तंजुल हो गए और नायाब दारगा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जालपा पर फलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त ना हुई थी। उस पर दारोगा बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दलदल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी से 10-15 मिनट पहले जालपा और ज़ोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची। महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की शहादतें शुरू हुई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दारोगा, नायाब दारोगा सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकीलों ने ज़ेरे भी की, पर इन कार्रवाई में उल्लेखनीय कोई बात ना थी। ज़ाब्ते की पाबंदी की जा रही थी। रमानाथ का बयान हुआ, पर उसमें कोई नई बात ना थी। उसने अपने जीवन के गत 1 वर्ष का पूरा वृतांत कह सुनाया। कोई बात ना छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, जालपा के त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोली, और उससे भी ज़्यादा ज़ोहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। विश्व में मुझे सुधा प्राप्त हो गई। इसके बाद सफाई की तरफ से देवी दीन, जालपा और ज़ोहरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किया,
पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते। ज़ोहरा का बयान बहुत ही प्रभावोत्पादक था। उसने देखा, जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़ने के लिए वह भेजी गई है, वह खुद दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की ज़रूरत है, जंजीरों की नहीं। वह सहारे का साथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। जालपा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी नीचता, अपनी स्वार्थाउद्धता पर लज्जा आई। मेरा जीवन कितना अधाम, कितना पतित है, यह मुझ पर उस वक्त खुला। और जब मैं जालपा से मिली तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्जवल तप देखकर मेरे मन के रहे सहे संस्कार भी मिट गए। विलास युक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया, इसी अंचल में मैं भी आश्रय लूंगी। मगर उससे भी ज्यादा मार्के का बयान जालपा का था। उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंतिम शब्द ये थे, मेरे पति निर्दोष हैं। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष है। उनके भाग्य में मेरी विलासासक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, वह उन्होंने किया। वह बाजार में मुंह छिपाकर भागे। उन्होंने मुझ पर अगर कोई अत्याचार किया तो वह यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने में उन्होंने सदैव कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में कभी संकोच नहीं किया। वह यह भूल गए कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहाँ मुझे रोकना उचित था, वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास है, मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी ज़बान बंद ही की गई थी। अगर अपराधिनी हूँ तो मैं हूँ, जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैं उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे विश्वास होता कि वह डांकों में शरीक हुए तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं यह नहीं कह सकती थी कि वह निरपराधियों की लाश पर अपना भवन खड़ा करें। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े, उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा इसकी जांच कर सकती है। अगर ज़रूरत हो तो म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता था, जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकीलों से पूछा, क्या प्रयाग से इस मामले की रिपोर्ट मांगी गई थी? वकील ने कहा कि जी हाँ, मगर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं है। सफाई के वकील ने कहा, इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि मुलजिम डाके में शरीक नहीं था। अब केवल यह बात रह जाती है कि वह मुखबिर क्यों बना। वादी वकील, स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है? सफाई का वकील, मेरा कथन है, उसे धोखा दिया गया। और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार किया था, वह उसका भ्रम था, तो उसे धमकियां दी गई। अब सफाई का कोई गवाह ना था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की, योर ऑनर, आज आपके सम्मुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है। आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है। जनकपुर के आसपास कई गांव में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों पर लिए डकैतों की ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। यह लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए। पुलिस ने एक बार सबको पकड़ लिया, लेकिन आप जानते हैं, ऐसे मामलों में अदालतों के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल होता है।
जनता इन लोगों से कितना डरती है, प्राणों के भय से शहादत देने पर तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे वे भी शहादत देने का अवसर आया तो साफ निकल गए। महानुभावों, पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है और इन डाकुओं का सरगना होने का दावा करता है। वह उन डकैतियों का ऐसा सजीव, ऐसा प्रमाणपूर्ण वर्णन करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। सब पुलिस ऐसे अवसर पर ऐसा आदमी पाकर यह भी मदद समझती है। यह युवक इलाहाबाद से भाग गया था और यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग्य निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। मुखबिर बनकर सजा का तो उसे कोई भय था ही नहीं। पुलिस की सिफारिश से कोई अच्छी नौकरी पा जाने का विश्वास था। पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत ना पाकर पुलिस इन मुलजिमों को छोड़ देती और उन पर कोई मुकदमा ना चलाती, पर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय कर लिया। उसमें चाहे और कोई गुण हो या ना हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं से गायब ना थी। अंकुर से फल निकलने तक की सारी बातों की उसने कल्पना कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसा मालूम होता है कि इस बीच में उसे सौभाग्य निर्माण का इसमें भी अच्छा अवसर मिल गया। बहुत संभव है सरकार की विरोधिनी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिए हों और उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का यह नया रास्ता सुझा दिया हो। जहाँ धन के साथ यश भी था, वाहवाही भी थी, देशभक्ति का गौरव भी था। वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है। वह स्वार्थ के लिए किसी के गले पर छुरी भी चला सकता है और साधुवेश भी धारण कर सकता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। हम खुश हैं कि उसकी सद्बुद्धि ने अंत में उस पर विजय पाई। चाहे उनका हेतु कुछ भी क्यों ना हो, निरपराधियों को दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना। वह अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ही ऐसे मुकदमे नहीं चलाती। ना गवर्नमेंट इतनी न्याय शून्य है कि वह पुलिस के बहकावे में आकर सारहीन मुकदमे चलाती गिरे। लेकिन इस युवक की धमकेबाजियों से पुलिस की जो बदनामी हुई और सरकार के हजारों रुपए खर्च हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे आदमी का आदर्श दंड मिलना चाहिए ताकि फिर किसी को ऐसी चकमेबाजी का साहस ना हो। ऐसे मिथ्या का संसार रचने वाले प्राण के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का मार्ग बंद कर देना चाहिए। उसके लिए इस समय सबसे उपयुक्त स्थान वह है जहां उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का अवसर मिले। शायद वहां के एकांतवास में उसको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए। आपको केवल यह विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया या नहीं। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने धोखा दिया। अगर धमकियां दी गई थी तो वह पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, पर उस वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि धमकियों का आक्षेप मिथ्या है। उसने जो कुछ किया स्वेच्छा से किया। ऐसे आदमी को यही दंड ना दिया गया तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और उसकी हिंसक मनोवृत्तियां और भी बलवान हो जाएंगी। फिर सफाई के वकील ने जवाब दिया, यह मुकदमा अंग्रेजी इतिहास ही में नहीं, शायद सर्वदेशीय न्याय के इतिहास में एक अद्भुत घटना है। रमानाथ एक साधारण युवक है। उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली हुई है। वह ऊंचे विचारों का आदमी नहीं।
वह इलाहाबाद के म्युनिसिपल ऑफिस में नौकर है। वहाँ उसका काम चुंगी के रुपए वसूल करना है। वह व्यापारियों से प्रथा अनुसार रिश्वत लेता है और अपनी आप आमदनी की परवाह ना करता हुआ अनाप शनाप खर्च करता है। आखिर एक दिन मिजाज में गलती हो जाने से उसे शक होता है कि उससे कुछ रुपए उठ गए। वह इतना घबरा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता, बस घर से भाग खड़ा होता है। वहां दफ्तर में उस पर शुबा होता है और उसके हिसाब की जांच होती है। तब मालूम होता है कि उसने कुछ गबन नहीं किया, सिर्फ हिसाब की भूल थी। फिर रमानाथ के पुलिस के पंजे में फंसने, गर्जी मुखबिर बनने और शहादत देने का जिक्र करते हुए उसने कहा, अब रमानाथ के जीवन में एक नया परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो एक विलास प्रिय पदलोलुप युवक को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील बना देता है। उसकी पत्नी चालपा, जिसे देवी कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी, उसकी तलाश में प्रयाग से यहाँ आती है। और यहाँ जब उसे मालूम होता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस का मुखबिर हो गया है, तो वह उससे छिपकर मिलने आती है। रमा अपने बंगले में आराम से पड़ा हुआ है, फाटक पर संतरी पहरा दे रहा है। चालपा को पति से मिलने में सफलता नहीं हो, तब वह एक पत्र लिखकर उसके सामने फेंक देती है और देवी दीन के घर चली जाती है। रमा यह पत्र पढ़ता है और उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है। वह छिपकर चालपा के पास जाता है। चालपा उसे सारा वृतांत कह सुनाती है और उससे अपना बयान वापस लेने पर जोर देती है। रमा पहले शंकाएं करता है, पर बात को राजी हो जाता है और अपने बंगले पर लौट जाता है। वहां पर वह पुलिस के अफसरों से साफ कह देता है कि मैं अपना बयान बदल दूंगा। अधिकारी उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, पर जब इसका रमा पर कोई असर नहीं होता और उन्हें मालूम हो गया है कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है, तो वे उसे चालपा को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। रमा की हिम्मत टूट जाती है। वह जानता है पुलिस जो चाहे कर सकती है, इसलिए वह अपना इरादा तब्दील कर देता है और वह जज के इजलास में अपने बयान का समर्थन कर देता है। अदालत में रमा से सफाई ने कोई जिर्रह नहीं की थी। यहाँ उससे जिर्रह की गई, लेकिन इस मुकदमे से कोई सरोकार ना रखने पर भी उसने जिर्रों के ऐसे जवाब दिए कि जज को भी कोई शक ना हो सका और मुल्जिमों को सजा हो गई। रमानाथ की और भी खातिरदारियां होने लगी। उसे एक सिफारिश खत दिया गया और शायद उसकी यूपी गवर्नमेंट से सिफारिश भी की गई। फिर चालपा देवी ने फांसी की सजा पाने वाले मुल्जिम दिनेश के बाल बच्चों का पालन पोषण करने का निश्चय किया। इधर उधर से चंदे मांग मांग कर वह उनके लिए जिंदगी की जरूरतें पूरी करती थी। उसके घर का कामकाज अपने हाथों करती थी, उसके बच्चों को खिलाने के लिए ले जाती थी। एक दिन रमानाथ मोटर पर सैर करता हुआ चालपा को सिर पर एक पानी का मटका रखे देख लेता है। उसकी आत्ममर्यादा जाग उठती। जौहरा को पुलिस कर्मचारियों ने रमानाथ के मनोरंजन के लिए नियुक्त कर दिया है। जौहरा युवक की मानसिक वेदना देखकर द्रवित हो जाती है और वह चालपा का पूरा समाचार लाने के इरादे से चली जाती है। दिनेश के घर उसकी चालपा से भेंट होती। चालपा का त्याग, सेवा और साधना देखकर इस वेश्या का हृदय इतना परिवर्तित हो जाता है कि वह अपने जीवन पर लज्जित हो जाती है और दोनों से बहपाना हो जाता है। वह एक सप्ताह के बाद जाकर रमा से सारा वृतांत कह सुनाती है। रमा उसी वक्त वहां से चल पड़ता है और चालपा से दो चार बातें करके जज के बंगले पर चला जाता है। उसके बाद जो कुछ हुआ
वह हमारे सामने है। मैं ये नहीं कहता कि उसने झूठी गवाही नहीं दी, लेकिन उस परिस्थिति और उन प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए तो इस अपराध की गहनता बहुत कुछ घट जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर यह होता कि किसी निरपराध को सजा मिल जाती तो दूसरी बात थी। इस अवसर पर तो 15 युवकों की जान बच गई। क्या अब भी वह झूठी गवाही का अपराधी है? उसने खुद ही तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। क्या इसका उसे दंड मिलना चाहिए? उसकी सरलता और सज्जनता ने एक वेश्या तक को मुक्त कर दिया, और वह उसे बहकाने और बहलाने के बदले उसके मार्ग का दीपक बन गई। जालपा देवी की कर्तव्यपरायणता क्या दंड के योग्य है? जालपा की इस ड्रामा की नायिका है। उसके सदनुराग, उसके सरल प्रेम, उसकी धर्मपरायणता, उसकी पति भक्ति, उसके स्वार्थ त्याग, उसकी सेवा निष्ठा, किस किस गुण की प्रशंसा की जाए। आज वह रंगमंच पर ना आती तो 15 परिवारों के चिराग गुल हो जाते। उसने 15 परिवारों को अभय दान दिया है। उसे मालूम था कि पुलिस का साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा। वह जीवन की कितनी ही चिंताओं से मुक्त हो जाएगी। संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगी, नौकर चाकर हो जाएंगे, अच्छा सा घर हो जाएगा, बहुमूल्य आभूषण होंगे। क्या एक युवती रमणी के हृदय में इन सुखों का कुछ भी मूल्य नहीं? लेकिन वह यह यातना सहने के लिए तैयार हो जाती है। क्या यही उसके धर्मानुराग का उपहार होगा कि वह पति वंचित होकर जीवन पथ पर भटकती गिरे? एक साधारण स्त्री में जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी दैवी प्रेरणा का परिचायक नहीं है? क्या एक पतिता का ऐसा कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता? मैं तो समझता हूँ रखता है। ऐसे अभियोग रोज नहीं पेश होते। शायद आप लोगों को अपने जीवन में फिर ऐसा अभियोग सुनने का अवसर ना मिले। यहाँ आप एक अभियोग का फैसला करने बैठे हुए हैं, मगर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है जहाँ आप लोगों के न्याय पर विचार होगा। जालपा का वही फैसला न्यायालय होगा जिसे बाहर का विशाल न्यायालय स्वीकार करे। वह न्यायालय कानूनों की बारीकियों में नहीं पड़ता, जिनमें उलझकर, जिनकी पेचीदगियों में फंसकर हम अक्सर पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं। अक्सर दूध का पानी और पानी का दूध कर बैठते हैं। अगर आप झूठ पर पश्चाताप करके सच्ची बात कह देने के लिए भोग विलास युक्त जीवन को ठुकरा कर फटे हालों जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं, तो आप संसार के सामने न्याय का कोई ऊंचा आदर्श नहीं उपस्थित कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मार्म और आदर्श अपने स्थान पर बहुत ही आदर की चीजें हैं, लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी उसने अपराध अवश्य किया, और इसका उसे दंड मिलना चाहिए। यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गबन नहीं किया था और उसे इसका भ्रम मात्र था, लेकिन ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का यह कर्तव्य था कि वह गिरफ्तार हो जाने पर भी अपनी सफाई देता। उसने सजा के भय से झूठी गवाही देकर पुलिस को क्यों धोखा दिया, यह विचार करने की बात है। अगर आप समझते हैं कि उसने अनुचित काम किया तो आप उसे अवश्य दंड देंगे। अब अदालत के फैसले सुनाने की बारी आई। सभी को रमा से सहानुभूति हो गई, पर इसके साथ ही यह भी मानी हुई बात थी कि उसे सजा होगी। क्या सजा होगी, यही देखना था। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए और सिमट आए। कुर्सियां और आगे खिंच गई और कनकबत्तियां भी बंद हो गई। मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया,
और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वह पुलिस का आश्रय ले रहा है वह सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले ली। रमानाथ में अगर सत्यनिष्ठा होती तो वह पुलिस का आश्रय ही क्यों लेता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने उसे रक्षा का यह उपाय सुझाया और इस तरह उसे झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं यही नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में पैदा हो गया। उसे प्रलोभन दिया गया जिसे उसने दंड भय से स्वीकार कर लिया। उसे यह भी अवश्य विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा था वे वास्तव में अपराधी थे, क्योंकि रमानाथ में जहाँ दंड का भय है वहाँ न्याय भक्ति भी है। वह उन पेशेवर गवाहों में नहीं है जो स्वार्थ के लिए निरपराधियों को फंसाने से भी नहीं हिचकते। अगर ऐसी बात ना होती तो वह अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर कभी राजी ना होता। यह ठीक है कि पहली अदालत के बाद ही उसे मालूम हो गया था कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है और जज की अदालत में वह अपने बयान को वापस ना ले सकता था। उस वक्त उसने यह इच्छा प्रकट भी अवश्य की, पर पुलिस की धमकियों ने फिर उस पर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के विषय में कोई संदेह ना था। रमानाथ धमकियों में आ गया, यह उसकी दुर्बलता अवश्य है, पर परिस्थिति को देखते हुए क्षम्य है। इसलिए मैं रमानाथ को बरी करता हूँ। चौ की शीतल सुहावनी स्फूर्तिमय संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहलाता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बंधी हुई गायें भैंसे, कद्दू और लौकी के बेलों में लहराती हुई झोपड़ियां, ना कहीं गर्द, ना गुबार, ना शोर, ना गुल। सुख और शांति के लिए क्या इससे भी अच्छी जगह हो सकती है। नीचे स्वर्णमयी गंगा लाल काले नीले आवरण से चमकती हुई मंद स्वरों में गाती, कहीं लपकती, कहीं झिझकती, कहीं चपल, कहीं गंभीर, अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है। मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई चिंतामय, संघर्षमय, अंधकारमय भविष्य की ओर चली जा रही हो। देवी और रमा ने यहीं प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है। 3 साल गुजर गए हैं। देवी दीन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गायें भैंसे खरीदी और कर्मयोग में, अविरत उद्योग में सुख, संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है। उसके मुख पर अब वह जरती झुर्रियां नहीं है, एक नई स्फूर्ति, एक नई कांति झलक रही है। शाम हो गई है, गायें भैंसे हार से लौटी, जग्गों ने उन्हें खूंटे से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर और हांटे लादे हुए आ पहुंचे। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है, वहीं ढांटे उतारी गई। यही इस छोटी सी बस्ती का खलियान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे और अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। रोज कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांव के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं और रोज एक छोटी मोटी सभा हो जाती है। रमा को तो इस जीवन में इतना अनुराग हो गया है कि अब
शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम ना ले। प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर आ बैठता है। उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली हैं और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है। 10-5 मरीज रोज आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। इस काम से छुट्टी पाते ही वह अपने बगीचे में चला जाता है। वहाँ कुछ साफ भाजी भी लगी हुई है, कुछ फल फलों के वृक्ष हैं और कुछ जड़ी बूटियां हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है, पर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि फलों की अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवी ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांध दिया और दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे। दयानाथ ने ढांटों को समेटते हुए कहा, अभी तो नहीं लौटे। मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का उधार है। कितने सुख से रहती थी, गाड़ी थी, बंगला था, दर्जनों नौकर थे। अब यह हाल है। सामान सब मौजूद है। वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, मगर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवी दीन, भैया कहते थे, अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती है मैं अदालत में झूठ ना बोलूंगी। औरत बड़े ऊंचे विचार की है। सहसा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोंपड़े से निकली और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई देवी दीन से बोली, भैया, जरा चल कर रतन को देखो, जाने कैसी हुई जाती है। ज़ोहरा और बहू दोनों रो रही हैं। बच्चा ना जाने कहाँ रह गए। देवी दीन ने दयानाथ से कहा। चलो लाला देखें। जागेश्वरी यह जाकर क्या करेंगे? बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले ही मर जाती है। देवी दीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी। देह सूख गई थी। वह सूर्यमुखी का सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया था। वह रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंद प्रदान कर रखा था उड़ गए थे। केवल आकार शेष रह गया था। वह श्रवण प्रिय, प्राणप्रद, विकास और आहत में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया था। केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई थी। ज़ोहरा उसके ऊपर झुकी उसे करुण विवश, कातर, निराश तथा तृष्णामय नजरों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात ना समझा था। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था, उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया था, उसका एहसान वह और किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जालपा से भी ना मिली, वह रतन ने प्रदान की। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई। यह घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया ही अनुभव था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की थी। इस मौके में उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों ही पा लिया। देवी दीन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नजरों से देखा, तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली?
चालपा ने आंखें पोंछकर कहा। अभी तो बोलती थी, एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई। वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए। देवी दीन ने कहा। इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है। यह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी। तब दोबारा पुकारा, रतन बेटी, आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सब कपाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना? कहाँ गया वह आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद लाए। ज़ोहरा, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी। हम दोनों झूले पर बैठेंगी। ज़ोहरा फिर रोने लगी। चालपा भी आंसुओं के वेग को ना रोक सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही, फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी हो, वह लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं सपना देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर कालिमा का पर्दा पड़ गया था। उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात लौटे तो यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रतन की मृत्यु का शोक वह शोक ना था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मूक रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता। रतन के बाद ज़ोहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थी, साथ बैठती थी, साथ काम करती थी। अकेले ज़ोहरा का जी किसी काम में ना लगता। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधों के पास जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था, मानो उसका सुहाग लुट गया हो। चालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश ना मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती, और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जलशरों की वर्षा कर रही थी। उसकी थल सेनाओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। गंगा गांवों और कस्बों को निकल रही थी। गांव के गांव बहते चले जाते थे। ज़ोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। वह कृशांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका वह अनुमान भी ना कर सकती थी। लहरें उन्मभा होकर गरजती, मुंह से फन निकालती, हाथों उछल रही थी, चतुर डकैतों की तरह पैंतरे बदल रही थी। कभी एक कदम आती, फिर पीछे लौट पड़ती और चक्कर खाकर फिर आगे को लपकती। कहीं कोई झोपड़ा डगमगाता तेजी से बहा जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत उगता उतरता किसी पाषाण युग के जूंद की भांति तैरता चला जाता था। गायें और भैंसें, खाट और तख्ते मानो तिलस्मी चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकले जाते थे। सहसा एक किश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे। बैठे क्या थे, चिमटे हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे। बस यही मालूम होता था कि अब उल्टी, अब उल्टी। पर वाह रे साहस! सब अब भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे। स्त्रियां अब भी गंगा के यश के गीत गाती थी। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा? दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती
तो लोगों के दिल उछल उछल कर होठों तक आ जाते। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, पर रस्सी बीच ही में फिर पड़ती थी। एकाएक एक बार किश्ती उलट ही गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतरते दिखाई दिए, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। वह एक रेल में तट से कोई 20 गज तक आ गई। समीप से मालूम हुआ स्त्री है, ज़ोहरा। जालपा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर 20 गज तक तैरकर उस तरफ जाना आसान ना था। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल ना था। कहीं लहरों के जोर से पांव उखड़ जाएं तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कहीं ठिकाना ना लगे। ज़ोहरा ने कहा, मैं जाती हूँ। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन वहां तक पहुंच भी सकूंगा, इसमें संदेह है। कितना तोड़ है? ज़ोहरा ने एक कदम पानी में रख कर कहा, नहीं, मैं अभी निकाल लाती हूँ। वह कमर तक पानी में चली गई। रमा ने शंशक होकर कहा, क्यों नाहक जान देती हो? वहां शायद एक गड्ढा है। मैं तो जा ही रहा था। ज़ोहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम ना आना। मैं अभी लिए आती हूँ, मुझे तैरना आता है। जालपा ने कहा, लाश होगी और क्या। रमानाथ, शायद अभी जान हो। जालपा, अच्छा, तो ज़ोहरा तो तैर भी लेती है, जभी हिम्मत हुई। रमा ने ज़ोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, कुछ कुछ जानती तो है। ईश्वर करे लौट आए। मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है। जालपा ने बेहयाई से कहा, इसमें लज्जा की कौन सी बात है? मरी लाश के लिए जान को जोखिम में डालने से फायदा? जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती, जाकर निकाल लाओ। रमा ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा, यहाँ से कौन जान सकता है जान है या नहीं? सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है। मैं खड़ा रहा और ज़ोहरा चली गई। सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। ज़ोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने उसे दूर कर दिया। ज़ोहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई। वह फिर संभली, पर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में यद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा, ज़ोहरा, ज़ोहरा, मैं आता हूँ। मगर ज़ोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति ना थी। वह वेग से लाश के साथ ही धारे में बही जा रही। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे। एकाएक एक ऐसा रेला आया कि दोनों ही उसमें समा गई। 1 मिनट के बाद ज़ोहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण का यही अंतिम झलक थी, फिर वह नजर ना आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों के साथ हाथ पांव मारता हुआ गया, लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए कहाँ? ज़ोहरा का तो कहीं पता भी ना था। वही आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी, यहाँ तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे ना बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने रोक लिया। वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जालपा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी तरफ ताकते रहे। रमा की जबान आत्मधिक्कार ने बंद कर रखी। जालपा की शोक और लज्जा ने
आखिर रमा ने कहा। पानी में क्यों खड़ी हो? सर्दी हो जाएगी। जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई, पर मुंह से कुछ ना बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना अस्थिर है, यह घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुई। रतन के मरने की पहले से आशंका थी। मालूम था कि वह थोड़े दिनों की मेहमान है, मगर ज़ोहरा की मौत तो वज्राघात के समान थी। अभी आधा घड़ी पहले तीनों आदमी प्रसन्नचित्त जल क्रीड़ा देखने चले थे। किसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसे भीषण पीड़ा उनको देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में ज़ोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर दिया था। उसके अतीत को मिटाने के लिए, अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा और को क्या उपाय था। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ता में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में ना घुसने देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी का सा व्यवहार करते थे। दयानाथ और जागेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया था कि वह देवी दीन की विधवा बहू है। ज़ोहरा ने कलकत्ता में जालपा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जालपा की विश्वासमय उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया। रतन का पवित्र निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वह और जालपा नदी के किनारे आ बैठते और जहां जोरा डूबी थी उस तरफ घंटों देखा करते। कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि शायद ज़ोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए। लेकिन धीरे धीरे यह क्षीण आशा भी शोक के अंधकार में खो गई। मगर अभी तक ज़ोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने गिरा करती थी। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों के सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, यह सब उसकी स्मृति के चिन्ह। उनके पास जाकर रमा की आंखों के सामने ज़ोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गबन। धन्यवाद। शुभ रात्रि। दोस्तों, ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।